अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई में ज़्यादातर मुस्लिम ममालिक निशाना होंगे, उसी तरह हो रहा है और मज़ीद मुस्लिम ममालिक इस जंग में घसीटे जा रहे हैं। और अरब ममालिक तो इसका पहले से शिकार हो गए थे। सऊदी अरब पे जो कोशिश की जा रही थी वो भी अमलन इस जंग में कूद पड़ा है। मिस्र भी आज उसका निशाना बना है। मिस्र में अमरीकी असासों को ड्रोन हमले से निशाना बनाया गया है, जबकि चीन की तरफ से भी इशारे मिल रहे हैं 400 के करीब शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो ईरान को फराहम किए जा रहे हैं। साथ ही रात को ईरान पे शदीद बमबारी जो उनके जुनूबी सूबे हैं उन पे और जज़ायर पे जो है वो की गई है। सऊदी अरब रियाद में हमलों की ख़बरें आ रही हैं। इस पे नाज़रीन इन तमाम ख़बरों पे तफसील के साथ बात करेंगे। तफसील में बात करने से पहले दोस्तों से गुजारिश है, जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आती है तो। और जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब किया हुआ है उनसे गुजारिश है कि लाइक ज़रूर करें। अपनी कीमती आरा से कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर आगाह करें। आप दोस्तों के मशवरे और कमेंट इंतहाई अहम हमारे लिए होते हैं। हम कोशिश करेंगे कि उसका भरपूर जवाब दें। हमारा 100K भी माशाल्लाह आप दोस्तों के तावन से पूरा होने जा रहा है। एक आध दिन में, आज कल में, हफ्ते भर में इंशाल्लाह हम ये माइलस्टोन जो है वो अचीव कर पाएंगे। ये मेरे अकेले बस का काम नहीं था, आप दोस्तों ने इसमें बड़ी मदद की है और आपके तावन से हमारे चैनल को ये कामयाबी मिल रही है। नाज़रीन, सऊदी अरब ने अमेरिका के साथ जो मिल के हमला किया उससे एक तासुर और उभर रहा है। इससे पहले जो खदशा ज़ाहिर किया जा रहा था ईरान के बारे में कि यार जंग 13 दिन मुसलसल दूसरे फेज़ में अमेरिका और ईरान ने एक दूसरे पे बमबारी की, फिर अमेरिका ने जंगबंदी कर दी, ईरान भी रुक गया, तो यकदम ईरान को क्या ज़रूरत थी कि उर्दन पे हमला करता। 13 दिन तो मुसलसल हमले होते रहे, फिर 2-3-4 दिन शांति रही, अमन रहा, तो क्या ज़रूरत थी ईरान को कि उसने उर्दन पे हमले किए। उस टाइम पे ईरान को क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था और ईरान अपना एक मौक़िफ़ जो है वो उस टाइम पे जो इजरायली वज़ीर आज़म वहाँ पे मौजूद थे अमेरिका में, उसको एक मैसेज भी कन्वे करना चाह रहे थे। बहरहाल मुस्लिम ममालिक में ज़्यादातर तनक़ीद ईरान पे हुई, मगर जो ही सऊदी अरब का अमेरिका के साथ मिल के अगर सऊदी अरब अकेले हमला करता तो कोई और बात थी। एक तरफ सऊदी अरब का स्टेटमेंट, दूसरी तरफ अमरीकी सेंटकॉम का स्टेटमेंट कि हमने सऊदी अरब के साथ मिल के इराक़ के 16-17 मकामात को निशाना बनाया। और इराक़ में भी जो निशाना बनाया है तो एक ऐसे वक्त में जहाँ पे अरबाइन के सिलसिले में लाखों मुसलमान जो है वो इराक़ में मौजूद थे। बसरा पे, नैनवा पे, उनके जो मुख्तलिफ़ बगदाद में सूबे हैं वहाँ पे ये हमले किए गए। करबला में तो स्पेशली वहाँ पे कहा जा रहा है कि वहाँ पे जो ख़ेमे थे उनको भी निशाना बनाया गया है। तो मेरे ख़्याल में ये नहीं होना चाहिए था ऐसे मौके पे कि वहाँ पे लाखों लोग जो है वो मौजूद थे, मगर चूँकि सऊदी अरब का कहना था कि इराक़ में जो हश्ते शाबी के लोग थे, जो ईरान के इत्तेहादी हैं, जो ईरान का एक ग्रुप तस्वर किया जा रहा है जिसमें यह भी कहा जा रहा है कि उसमें 6 से 7 कमांडर पासदारान इनक़िलाब के थे, वो भी मारे गए। 20 से 22 अफराद के जबाहक होने की ख़बरें उसमें आ रही हैं, मगर ज़्यादा तबाही जो है वो इराक़ में अमेरिका और सऊदी अरब के इस हमले से मची थी। यहाँ पे हैरान कुन तौर पे ये है कि ईरान पे जो सऊदी अरब पे जो हमले हुए थे वो यमन के हूसी क्लेम कर रहे थे, मगर सऊदी अरब कह रहा है कि 30 ड्रोन जो है वो यहाँ से हम पे वार किए गए थे जिसको हमने तबाह कर दिया था। मतलब सऊदी अरब की रोटी रोज़ी तो आरामको ही है। आरामको जैसे आप उस पर हमला करते हैं तो उसकी रोज़ी रोटी को आप छीनते हैं तो वो कहाँ आपके छुड़ेगा। मगर यहाँ पे मेरे ख़्याल में सऊदी अरब से गलती हो गई है कि पहले भी देख लेते, पाकिस्तान ने सऊदी अरब को इस जंग से रोका था। पहले भी इराक़ में अड्डे इजराइल के मौजूद थे जहाँ पे हमले होते थे और कई बार यहाँ से मिज़ाइल दागे गए हैं सऊदी अरब पे और ड्रोन दागे गए हैं इराक़ में जो इजरायली अड्डे थे। इराक़ की हुकूमत को पता भी नहीं चलता था। अभी इराक़ ने सऊदी अरब से सबूत मांग लिए हैं और साथ ही जो एक आध रोज़ में उनका दौरा था इराक़ के वज़ीर आज़म का वो भी बंद हो गया है और जिसको निशाना बनाया है ये भी इराक़ की हुकूमत के इत्तेहादी हैं। ईरान ने इसकी मज़म्मत की है और इससे हालात मज़ीद कशीदा होंगे।
मगर ईरान ओपनली भी कह रहा है कि इसमें हमारी कोई मदद इनको हासिल नहीं है। बहरहाल सब जानते हैं कि और ये जो हश्द शाबी का ये जो ग्रुप है, ये इत्तेहादी जो हैं, ये वहाँ पे मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए मामूर थे। ज़्यादातर इन्होंने दाइश को भी शिकस्त दी थी। इसमें मुस्लिम भी, इसमें मतलब सुन्नी भी हैं, अहले शी के भी हैं, हनफी भी हैं, इनमें मुख्तलिफ़ जो मुख्तलिफ़ नज़रिए की जो लोग हैं वो इसमें शामिल हैं। तो ये बाकायदा अपने मुक़द्दस मकामात की हिफाजत के लिए थे, मगर अब इन पे बड़ा हमला हुआ है। ये आगे और मुश्किलात पैदा करेगा। सऊदी अरब को लग रहा है कि ईरान जो है वो अपने इत्तेहादियों के ज़रिए हमें निशाना बना रहा है। पाकिस्तान के कहने पे इन्होंने हमारे ख़िलाफ़ हमले बंद कर दिए हैं, मगर अब अपने इत्तेहादियों को जो उनके प्रॉक्सी माने जा रहे हैं उनके ज़रिए हम पे ये वार किए जा रहे हैं, चाहे वो यमन के हूसी हों, चाहे वो इराक़ के हश्द शाबी हों। तो अब यहाँ से हालात मज़ीद ख़राब हो गए हैं। और साथ ही मिस्र में, मिस्र की बंदरगाह जो है दमियात, वहाँ पे जो है वो अमरीकी मालियत का एक टैंकर था, गैस टैंकर, जिसको ड्रोन ने निशाना बनाया है और ज़्यादा नुकसान जो है उसको पहुँचा है। मेरी टाइम सिक्योरिटी कंपनी एम्बरी के मुताबिक जो है, उसकी रिपोर्ट के मुताबिक ये LNG का टैंकर था जिसको निशाना बनाया गया है। तो अब एक तरफ तो सऊदी अरब के 2 दरवाज़े हैं, अबनाए हुर्मुज़ और बाबुल मंदब। बाबुल मंदब पे तो हूसियों ने ऐलान कर दिया कि अब टोल देना पड़ेगा, वहाँ पे भी टोल टैक्स की बात हो रही है। और सऊदी अरब की नाकाबंदी की बात की जा रही है कि सऊदी अरब का जहाज़ वहाँ से नहीं गुजरेगा। तो सऊदी अरब के तो 2 दरवाज़े हैं, दोनों को बंद किया जा रहा है। तीसरा एक चोर दरवाज़ा है, मगर स्विस कैनाल, वहाँ से बड़ा मुश्किल पड़ जाएगा। मगर अगर ये 2 दरवाज़े बंद होते हैं आगे 1 आध साल के लिए या कुछ माह के लिए, तो सऊदी अरब की रोज़ी रोटी, जिस तरह हमने कह दिया कि आरामको है, फिर तो वो बदला लेगा, हालात मज़ीद ख़राब होंगे, वो आएगा इसमें। और सऊदी अरब के आने से अगर ज़्यादा नुकसान सऊदी अरब का होता है तो डेफ़िनेटली पाकिस्तान बीच में ज़रूर कूदेगा। मुश्किल वक्त में सऊदी अरब ने पाकिस्तान का साथ दिया है। $5 अरब जो हमने, जिसमें $3.5 बिलियन हमने मुत्तहिदा अरब अमारात को दिए, जो वो मांग रहा था, और बाकी $1.5 अरब जो है वो पाकिस्तान को दरकार थे। चाइना को भी $1.4 बिलियन कर्ज़ा वापस देना है, जो मेच्योर हो चुके हैं ज़्यादातर कर्ज़े उनके भी। तो पाकिस्तान को ज़रूरत भी है, पाकिस्तान का दिफाई मुआहिदा सऊदी अरब के साथ भी है। और सऊदी अरब ने जो मुत्तहिदा अरब अमारात ने पैसे मांगे $3.5 बिलियन, तो इन्होंने भी 3 माह के लिए हमें कर्ज़ा दिया, 3 माह का नाम उसको दिया। मगर जैसे जैसे सऊदी अरब को ख़तरे बढ़ते गए तो अब बाकायदा पाकिस्तान को रोल ओवर करके 3 साल के लिए दे दिए। तो ये अल्लाह का करम है कि 3 से 5 साल को अगर पाकिस्तान को ये रिलीफ मिल जाता है तो ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ना कुछ तो सऊदी अरब से हो रहा है। मतलब हम तो सारी उम्र मांगने वाले हैं, हमारे मामलात तो ऐसे ही होते हैं, चाहे हम जितनी भी तमहीद बांध लें कि पाकिस्तान में ये कमी है, ये कमी है, ये कमी है, गलतियाँ हमारी अपनी हैं, हमारी पॉलिटिशियंस की हैं, हमारी इस्टेब्लिशमेंट की है। मगर अब हम एक मुश्किल दौराहे में हैं और इस जंग के हालात में जो मुल्क आपका साथ दे रहा है, जो मुल्क आपको पैसे दे रहा है, जो मुल्क आपको सपोर्ट कर रहा है, उसको भी देखना चाहिए। और फिर बॉर्डर के साथ ईरान लग रहा है, उसको भी देखना पड़ेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने 3, 4, $5 अरब जो हमें मिले हैं सऊदी अरब से, एक बड़ा रिलीफ तो मिला है। फिर भी पाकिस्तान मेरे ख्याल में इस जंग में नहीं कूदेगा, क्योंकि बॉर्डर का मुल्क है, 904 किलोमीटर का बॉर्डर ईरान शेयर करता है। और ईरान के साथ जो हमारे ताल्लुकात गुज़िश्ता 6 माह में, 4 माह में बने, वो हम 20-25 साल हमने मेहनत की उतनी, मगर हमारे ताल्लुकात नहीं बने। अब हम नाराज़ होते हैं, वो हमें मना लेता है। मगर ईरान के बारे में यहाँ मुझे एक बात याद आ गई, जो कहा जा रहा है कि ईरान एक तरफ सालसी कर रहा है और दूसरी तरफ हमले कर रहा है। ईरान सालिस जितने भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान है, ओमान है, कतर है, तो उनको ईरान नहीं बुला रहा। ये सारे ईरान के पीछे जा रहे हैं कि बैठो यार, बात करो, मामलात को हल करो। ईरान ने तो ओपनली कहा है कि हम जंगबंदी करते ही नहीं हैं। अब्बास इराक़ची जो वज़ीर ख़ारिजा है कि हमने जंगबंदी नहीं करनी, हमने जंगबंदी का कोई मुतालबा नहीं करना। जब सहाफ़ी ने उससे सवाल पूछा, उन्होंने कहा कि हमने इस बार अमेरिका को ऐसा सबक सिखाना है कि वो ईरान पे दोबारा हमला करे, उससे पहले 100 बार सोचे। वो हम पहले भी कहते आ रहे हैं कि ईरान ने अब तय कर लिया कि हमने शहादतें भी देनी है, हमने अपने सुप्रीम लीडर को खोया है, हमने अपनी अफवाज पाज़ारान इनक़िलाब आर्मी चीफ़ और दीगर बहरिया के सरबराह और फ़िज़ाइया के सरबराह को खोया है, हमने अपने साइंटिस्टों को खोया है,
हमने अपने अरबों डॉलर का नुकसान किया है। अब इसके बाद जो है हमने ऐसा रास्ता नहीं छोड़ना। अब ये जंग तब तक जारी रहेगी जब तक अमेरिका मुकम्मल तौर पे राम नहीं हो जाता और आइंदा 100 साल 200 साल के लिए हमारी आने वाली नस्लों पे हमला ना करे। बेसिकली ये सब कुछ ईरान उसी लिए कर रहा है। अपनाए हुर्मुज़ अगर एटमी प्रोग्राम को वो हवाले करता है तो वो आपको अपनाए हुर्मुज़ पे कैसे जाने देगा? वो अपनी मलकियत यहाँ पे मजबूत करेगा, दुनिया को शो करेगा, उस पे टोल टैक्स लेगा। उनको पता है कि हमारी हिफाजत अपनाए हुर्मुज़ पे ही हो सकती है। अरब ममालिक में अमरीकी अड्डों को निशाना बनाता रहेगा, हालांकि अरब ममालिक की अपनी मर्ज़ी है। एक्सक्यूज़ मी, अरब ममालिक की अपनी मर्ज़ी है किस मुल्क से ताल्लुक़ बनाता है। सऊदी अरब या मुत्तहिदा अरब अमारात, कतर, यमन, ओमान, ये ममालिक अमेरिका से ताल्लुक़ात बढ़ाते हैं नहीं बढ़ाते हैं, वो उनकी अपनी पॉलिसी है। मगर चूँकि ईरान का कहना है कि हमने दुनिया को साबित कर दिया है कि हमारे सुप्रीम लीडर ने कहा था कि यह अड्डे इनके नहीं है, हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने हैं, ये अरबों की हिफाजत के लिए नहीं है। वैसे ही हो रहा है। अमेरिका ने ईरान पे रात को बड़ी बमबारी कर दी है। जो बमबारी ईरान पे की है, उनके जो जज़ायर हैं, जो सूबे हैं और जो साहिल समंदर के इलाके हैं, उनको निशाना बनाया है। अबादान को, नूर अब्बास को, बंदर अब्बास को, बोशेर को, अहवास को, केश जजीरे को, इन इलाकों को निशाना बनाया है। और यहाँ पे सिविलियन जो है उनकी भी शहादतें हुई हैं। तुम ये जंग मज़ीद आगे फैल रही है, जंगबंदी दोबारा ख़त्म हो गई है। रात को आपने देखना है ईरान ने फिर हमले करने हैं। ये जो हमले हुए हैं, ईरान का कहना है कि हम पे रात को जो बमबारी हुई वो कुवैत से परवाज़ें भरी, वहाँ से जेट उड़े, हम पे आए और हम पे बमबारी की। जबकि कुछ मिसाइल जो हम पे दागे गए हैं वो भी कुवैत की सरज़मीन से हुए। तो अब रात को दोबारा जो है पासदारान इन्क़िलाब ईरान के जो है वो कुवैत को अपना निशाना बनाएंगे। ये आगे इसी तरह चलता रहेगा अरब ममालिक और ईरान के माबैन। बहुत से ममालिक इसमें मज़ीद भी आगे आएंगे। अल्लाह खैर करे, ये जंग मज़ीद फैलती हुई दिखाई दे रही है। हालात मज़ीद ख़राबी की तरफ जा रहे हैं। और ये मेरे ख़्याल में जो ईरान की, इसमें दो बड़ी अहम बातें। एक तो अगर ईरान की ये जंग ना होती तो चीन 40-45 साल इंतज़ार करता अमेरिका के गिरने का। इस जंग में एक बड़ा फ़ायदा चीन को हुआ है। तो चीन कहाँ पे है? चीन सिर्फ अपना सैटेलाइट वगैरह दे के आराम से नहीं बैठ सकता। वेनेज़ुएला में उनके $100 अरब चीन के थे। सबसे बड़ा ख़रीदार वहाँ पे 90% तेल वो ले रहा था। यहाँ से 70-80% तेल ईरान से चीन ले रहा है। चीन अपनी 73% पैदावार जो है ईंधन की, मतलब उनकी तलब है, उसमें वो ज़्यादा अरब ममालिक पे, ईरान पे और वेनेज़ुएला पे, रूस पे, इन पे इनका हिसार होता है। तो अब ये इलाका भी मतलब फ़तह करने जा रहा है। ईरान ने अमेरिका ने वेनेज़ुएला को तो फ़तह कर लिया तेल पे, तो क्या वो ईरान को फ़तह कर लेंगे इस तरह? चीन आराम से बैठा रहेगा। चीन अगर मदद भी नहीं करता है तो ईरान जिस अंदाज़ में लड़ रहा है, मेरे ख़्याल में ईरान हार नहीं मान सकता। अगर अमेरिका जीत नहीं सकता तो ईरान इसमें हारेगा भी नहीं। और ईरान की जीत जो हम बार बार कह रहे हैं, उसकी जीत यही है कि अमेरिका इस जंग में बीच में, दरमियान में छोड़ के भाग जाए। उन्होंने जाना है, आज है, कल है, परसों है, अमेरिका ने जाना है और ये जंग मुसलमानों के हवाले करनी है। मुसलमान ही ऐसी कौम है दुनिया में कि इन्होंने एक दूसरे को मारना है, इन्होंने दूसरा कोई काम नहीं करना। अरबों की कमज़ोरी ईरान को दिखाई नहीं दे रही और अरबों को ईरान पे जो हमले हो रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहे। अरब बार बार कह नहीं सकते, रो नहीं सकते। वो यही कह रहे हैं कि भाई हमारी जान जो है वो अमेरिका के कब्ज़े में है। ये अड्डे हमारी मर्ज़ी के बग़ैर भी उनके हैं। वो अरबों डॉलर यहाँ से लेके जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर, खरबों डॉलर यहाँ से लेके जाते हैं इन्वेस्टमेंट के नाम पे, और हमारी 250-60 अरब डिफेंस के नाम पे। मगर फिर भी हम खुश हैं। मगर ईरान अगर हम पे हमले करता है, हम पे मुसल्लत होता है, तो हमारी तो मजबूरी है, यहाँ पे सरकारें चेंज हो जाती हैं। मगर ईरान तो अपने डिफेंस में कर रहा है। ईरान को कहा है कि, ईरान तो कहता है कि नहीं यार, ये आप ही के अड्डे इस्तेमाल हो रहे। और जो दोस्त कह रहे हैं कि 1900 किलोमीटर इसराइल को क्यों निशाना नहीं बना रहे हो,
तो ईरान तो कह रहा है कि मुझे तो इजराइल में और इनमें फ़र्क नहीं नज़र नहीं आ रहा। ये ईरान का मौक़िफ़ है कि अगर 27 किलोमीटर मेरे साहिल से कुवैत से मुझ पे उड़ान भर के हमले किए जा रहे हैं, अगर बहरीन 210 किलोमीटर मेरे साहिल पे पड़ा है, वहाँ से मुझ पे हमले किए जा रहे हैं, तो मुझे 2000 वार करने की ज़रूरत। जिस जिस इलाके से उड़ान भरी जाती है, मुझ पे हमले होते हैं, मैंने उनको निशाना बनाना है और मैंने इजराइल को भी नहीं छोड़ना। सारी प्लानिंग उसकी है, मगर उसके शिकार अरब ममालिक हो रहे हैं। तो ईरान जिस अंदाज में लगा है, उसने अपना एक माइंडसेट बना लिया है कि इस जंग को तूल देना है। मुस्लिम ममालिक तो इजराइल की ख्वाहिश है कि इसमें कूदे, मगर ईरान भी इसको तूल दे रहा है। ईरान जितना इस जंग को तूल देगा उसका फ़ायदा है। जितने ज़्यादा ममालिक आएंगे, जितना दुनिया सफ़र होगी, ईरान बचेगा। ईरान की बका इसी में है। अब ठीक कर रहा है, गलत कर रहा है, मगर ईरान को इसी में अपनी बका दिखाई दे रही है, चाहे ईरान सामने कुछ भी कह रहा है। मिस्र को इसमें लेके आना, अब हो सकता है कि आहिस्ता आहिस्ता जो ईरान के इत्तेहादी हैं, हूसी यमन के और ये हश्द शाबी वाले, इनसे हट के ईरान सऊदी अरब पे डायरेक्टली हमले कर दें। तो अब ये आगे मज़ीद इसने जाना है। और ईरान की जो कमज़ोरी है, वो जिस पे हम बार बार बात कर चुके हैं, एक तो पाकिस्तान ने डिनाई किया है। जो राइटर की ख़बर है कि पाकिस्तान के रास्ते 60-70 मिलियन डॉलर के जो चीन के जो शॉर्ट रेंज के उनकी एयर डिफेंस सिस्टम है, वो जो जा रहे हैं ईरान को पाकिस्तान के रास्ते, पाकिस्तान ने उसको मुस्तरद कर दिया। इवन के ट्रंप से भी वहाँ पे जो लॉबीज़ बैठी हैं पाकिस्तान के ख़िलाफ़, वो बाकायदा जो भारतीय और इजराइल के हामी हैं, वो जर्नलिस्ट ट्रंप से ओपनली सादा सामने सवाल कर रहा है कि आपने तो कहा था कि चीन मदद नहीं करेगा ईरान की, वो तो पाकिस्तान के रास्ते जो है वो एयर डिफेंस सिस्टम दे रहा है। चीन ने वहाँ पे उसको रोक दिया, अपना ट्रंप ने वहाँ पे उसको रोक दिया, उसको मुस्तरद कर दिया। बहरहाल पाकिस्तान के रास्ते तो नहीं है, मगर मदद होगी। कैस्पियन में आपने देखा कि अपना ईरान के बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया। तो ये वही रास्ते हैं जो रूस और ईरान तक आते हैं। तो चीन भी इन्हीं रास्तों के ज़रिए मदद कर सकता है। पाकिस्तान को बीच में घसीटने की कोशिश की जा रही है। सऊदी अरब को तो आप घसीट के लेके आए इस जंग में, और सऊदी अरब गलतफहमी का शिकार भी हो गया। थोड़ा इंतज़ार करना चाहिए था। सऊदी अरब अगर यमन पे हमले करता तो पुराना मसला भी चला आ रहा है। ब्लॉकेट भी 12 साल यमन का किया और हूसियों ने भी उन पे हमले किए थे, मगर यहाँ पे इराक़ में सीधा सीधा हमला कर देना, आगे मुश्किलात मज़ीद आ रही हैं। एक साजिश के ज़रिए सऊदी अरब को यहाँ तक लेके आए। मगर अब अगर ये 400 जो शॉर्ट रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम है, जिस तरह मैं बार बार कहता हूँ कि ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम इंतहाई कमज़ोर है। तेहरान में और मशहद में जो उन्होंने अपने सैयद बावर एयर डिफेंस सिस्टम लगाए हैं, वो छोटा मोटा काम कर सकते हैं, कोई बड़ा फाइटर जेट नहीं गिरा सकते। अगर वो इस काबिल इस कदर होते तो 100 के करीब और 50, 60, 70 तो रोज़ाना के हिसाब से जो ईरान के अंदर अमेरिका के फ़ाइटर जेट आते हैं 4.5 जनरेशन के, 5th जनरेशन के, F-35, F-22 और साथ ही 15 ईगल, F-15 ईगल, F-16, जितने भी भारी भरकम तैयारे हैं वो अंदर दाखिल होते हैं और ऐसी बमबारी करते हैं, कारपेट बमबारी करके निकल जाते हैं, तबाही मचा देते हैं। ईरान ने अपना ज़्यादा ज़ोर जो है बस अपना मिसाइल प्रोग्राम पे दिया हुआ था। उनको पता था कि दुनिया में पाबंदियाँ लगनी है, छुप छुपा के यही कर सकते हैं। इतना बड़ा एयर डिफेंस सिस्टम HQ-19 जो दुनिया के नंबर 1 पे है, थर्ड पेट्रियाट को उसने बीट किया है चीन के HQ-19 ने, और थर्ड और पेट्रियाट दूसरे और तीसरे नंबर पे। फिर रशिया का S-400 जो दूसरे नंबर पे था, वो चौथे नंबर पे। इतने बड़े दिफाई निज़ाम हमें कोई मुल्क नहीं देता, उन पे तो पाबंदियाँ थी। तो इसलिए वो उसमें कामयाब ना हो सके, और ना ही कोई बेहतरीन फ़ाइटर जेट। अमेरिका की जिहाद अगर फ़ाइटर जेट यहाँ पे इजराइल के और अमेरिका के उड़ते हैं और अरब ममालिक के उड़ के ईरान के अंदर आते हैं, तो ईरान के किस कोने में पड़े हैं? क्या पहाड़ों की नीचे उसे संभाल के रखना है? वो जो 333 और कौसर वगैरह कह रहे हैं, वो इतने ताकतवर नहीं है।
इनके पास 4.5 जनरेशन के और 5th जनरेशन के फाइटर जेट नहीं है। इनका फ़िज़ाइया इनकी कमज़ोर है। इन्होंने सारी जंग अपनी जो है वो मिसाइल के बलबूते पे लड़ी है और लड़ रहे हैं, और इस पे अपना दिफा कर रहे हैं और दुनिया को बता भी रहे हैं, और दुनिया हैरान है इनसे। आप यकीन करें कि लोग सीख रहे हैं। 13,000 जेट रखने वाला मुल्क, दुनिया का जोहरी मुल्क, दुनिया का सुपर ताकत, उसका पाला हुआ गुंडा जो उससे भी ताकतवर है, दुनिया की सबसे बड़ी बहरिया रखने वाला, उसके मुकाबले में सिर्फ मिसाइल पे आप अपना दिफा कर रहे हो। आपके पास डिफेंस सिस्टम भी बराबर का नहीं है, कुछ भी आप मतलब अमेरिका और ईरान का अगर आपने दोनों को कंपेयर करना है तो कहाँ पे अमेरिका ताकत में, हुजूम में, मगर यहाँ पे ईरान ने कह दिया कि हमें हुजूम की, हमने आपके हुजूम को नहीं देखना, हमने अपनी ताकत को नहीं देखना, हम जो लड़ रहे हैं हमें अल्लाह की मदद हासिल है, हमने मिसाइल भी अपना काम किया हुआ है, हमने उस पे आपको बराबर करना है, वो उसी पे अपना डिफेंस करना है, और हैरानकुन तौर पे कर रहे हैं। अब खबरें आ रही हैं कोई बड़ा हमला करने जा रहे हैं ईरान पे। भाई ईरान पे और कितने कहते हैं 15,000 से 18,000 मिसाइल एक साथ जो है वो उस पर मारे जाएंगे। भाई वो भी मार लो, मगर ईरान अगर ये 6 महीने से खड़ा रहा तो वो आगे 6 साल मज़ीद खड़ा रह सकता है। दुख सिर्फ इस बात का है कि अरब ममालिक निशाना बन रहे हैं। अरब ममालिक मुस्लिम ममालिक है ना, कि हम आपस में लड़ रहे हैं। और शुरू में अरब ममालिक में स्पेशली सऊदी अरब और बाहर जाके तुर्की और मिस्र वो यही चाहते थे कि यार अमेरिका की बहुत बड़ी ताकत है, उसकी ताकत को थोड़ा कम करने के लिए अगर ईरान थोड़ा हाथ ऊपर कर ले तो ठीक रहेगा, कम से कम हमारे लिए आगे फ्यूचर में फ़ायदा होगा। मगर वो ऐसा जिस तरह ईरान का अपर हैंड होता गया और अरब पे जिस अंदाज में ईरान ने हमले किए, उसके बाद वो उनका माइंड चेंज हो गया। अब तुर्की भी यही समझ रहा है कि नहीं यार, मिस्र और तुर्की दोनों, कि नहीं यार अमेरिका की शिकस्त यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। अगर ईरान जीत गया तो ये तो थानेदारी इसकी सिर्फ ये नहीं कि गल्फ़ में फैलेगी, आगे जाके ये पूरा मामला ही मुख्तलिफ हो जाएगा। तो इसलिए अब मुस्लिम ममालिक भी ईरान की जीत पे खुश नहीं हो रहे। इसमें आपको तुर्की का किरदार नज़र नहीं आ रहा। सिर्फ अगर कोई किरदार निभा रहा था तो वो एक्चुअल में कतर और ओमान जो थोड़ी बहुत कोशिश कर रहे थे, उससे बेहतरीन अंदाज में पाकिस्तान कर रहा था। पाकिस्तान के 2 बड़े नुकसान थे इसमें। एक तो हमारा बॉर्डर 904 किलोमीटर का, कि ईरान की मौजूदा हुकूमत को गिरने नहीं देना, वरना इजराइल की गवर्नमेंट आ जाएगी। मतलब ये गवर्नमेंट अगर गिरती है तो उनकी मनपसंद की हुकूमत आके तफ्तान बॉर्डर पे बैठ जाएगी। दूसरा, सऊदी अरब अगर इसमें घसीटा जाता है तो हम बीच में आते हैं। हम आते हैं तो हम अपने बॉर्डर के लोगों को एक तरफ अच्छा दोस्त, दूसरी तरफ बॉर्डर का पड़ोसी, करीबी पड़ोसी। तो पाकिस्तान के लिए इंतहाई मुश्किलात थी, मगर पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी बेहतरीन तरीके से जा रही है। दुश्मन अब पाकिस्तान को ज़ेर करने की सोच रहा है कि पाकिस्तान को इस जंग में घसीटा जाए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरह पाकिस्तान ने अपने आप को अब तक जो है वो इससे बचा के रखा है, आगे भी आप देखेंगे पाकिस्तान इसमें अपने आप को बचा के रखेगा और ईरान की इस जंग में किसी तरीके से पाकिस्तान शामिल नहीं होगा। आगे हूसियों के ख़िलाफ़ यमन में हो सकता है कि पाकिस्तान की कुछ कार्रवाइयाँ हों, अगर वहाँ से ज़्यादा हमले होते हैं तो। अब तो देखना पड़ेगा इराक़ से, कि इराक़ से कोई बड़ी कार्रवाई होती है। वही जो हश्द शाबी के जो वहाँ पे एहलकार हैं, उनकी तरफ से अगर कार्रवाई होती है तो आगे फिर ये मामलात मज़ीद आगे जाएंगे। और अगर इराक़ की तरफ से जवाबी कार्रवाई की जाती है, अमेरिका ने तो कह दिया था सेंटकॉम ने कि हमने इराक़ की हुकूमत को बता दिया, उसके बावजूद इराक़ कह रहा है कि नहीं, हमें सबूत चाहिए। जिस तरह इन्होंने हमारे एरिया पे हमला किया, इस तरह नहीं हो सकता। मज़ीद ख़बरें आती हैं नाज़रीन, उस पर खुल के बात करेंगे। फ़िलहाल के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।